गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री 56 इंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को अब राहुल गांधी ने करारा जवाब, करारा मैसेज दे दिया है। और वो मैसेज सीधा सीधा बिहार की धरती से दिया गया है, जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ है। एसआईआर का मुद्दा जहां से शुरू हुआ, अब ये पूरा आंदोलन के रूप में पूरे देश में इस पर लगातार विरोध किया जा रहा है। अमित शाह को नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को ऐसा करारा जवाब राहुल गांधी ने दिया है, जिसे सुनकर शायद कांप उठेंगे तमाम संस्था और तमाम लोग। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हम सोच रहे थे भाई 1.5 घंटा हो चुका है, कभी तो मतलब ऐसा तो दिखाएं कि भाई राहुल गांधी झूठे हैं, राहुल गांधी गलत है, राहुल गांधी माफी मांग लेंगे। चलिए, पर उन्हें गलत साबित करने वाली एक भी चीज चुनाव आयोग ने कल नहीं कही। उसके ऊपर से क्या किया, राहुल गांधी को हलफनामा देने के लिए कह दिया कि 7 दिन का समय है। अल्टीमेटम आप लोग दे रहे हैं कि 7 दिन के भीतर भीतर राहुल गांधी हलफनामा दे दे, वरना देश को गुमराह करने के लिए वो पूरे देश के सामने माफी मांगे। चुनाव आयोग ने सोचा कि वो सामने आकर ये चीज कहेंगे और राहुल गांधी वापसी अपना दिल्ली प्रस्थान कर जाएंगे, यात्रा वात्रा छोड़कर, और माफी मांग लेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। सीधा करारा जवाब दिया राहुल गांधी ने, और वो जवाब ये दिया है कि ना मैं डरता हूं और ना ही मैं डरने वाला हूं, और ना तेजस्वी यादव डरते हैं और ना ही पूरा बिहार डरता है। ये सीधा सीधा मैसेज जो है वो राहुल गांधी ने अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को और चुनाव आयोग को दिया है। दोस्तों, हेडलाइन पर एक बार नजर डालिएगा। राहुल गांधी को चुनाव आयोग को करारा जवाब राहुल गांधी का, ना मैं डरता, ना तेजस्वी और ना ही बिहार। आप ये देखिएगा, राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं चुनाव आयोग से डरता नहीं हूं, तेजस्वी यादव भी नहीं डरते हैं, बिहार भी नहीं डरता, हमें वोट के लिए लड़ना है, हमें संविधान के लिए लड़ना है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में लोगों से मुलाकात के दौरान कई नागरिकों ने शिकायत की कि उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। ऐसे लोग मुझे खुद रास्ते में रोक रोक कर शिकायत कर रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जो अधिकार आपको संविधान से मिलते हैं, वे अधिकार आपसे छीनने जा रहे हैं। हम आपके बिहार की असली तस्वीर दिखाएंगे। बिहार हमेशा देश को रास्ता दिखाता आया है। तमाम बड़े आंदोलन बिहार की धरती से हुए हैं। ये सारी चीजें जो है कही गई हैं राहुल गांधी की तरफ से, और बिहार की धरती से ही उन्होंने ये कहा है, जहां पर वो अपनी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। 16 दिन की ये यात्रा राहुल गांधी की है, जिसमें 1300 किलोमीटर का पूरा 1300 किलोमीटर तय की जाएगी। पूरा लंबा रास्ता रहेगा और अलग अलग जिलों में जाएंगे, जनता के बीच अपनी आवाज रखेंगे, जनसभा को लगातार संबोधित करते रहेंगे और चेतावनी और कटघरे में खड़े करते रहेंगे सरकार को और चुनाव आयोग को। अब 7 दिन के भीतर भीतर क्या करने वाले हैं राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? जो अल्टीमेटम चुनाव आयोग ने 7 दिन का दे दिया, इस अल्टीमेटम पर अब राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, क्या खबर सूत्रों के हवाले से आती है, वो सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बताती रहूंगी। राहुल गांधी ने एक चीज कही है, आप ये देखिएगा एक बार। यहाँ पर राहुल गांधी ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर पाए, क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ वोट चोरी कर रहा है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों चाहते हैं कि भाई चुनाव आयोग जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि वो वोट चोरी कर रहे हैं। लेकिन हमने भी मन बना लिया है कि हम बिहार में वोट चोरी करने नहीं देंगे। आपने सीसीटीवी का कानून क्यों बदला? मोदी सरकार ने 2023 में कानून बनाया कि चुनाव आयुक्त पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजों पर राहुल गांधी कटाक्ष करते हुए दोस्तों नजर आ रहे हैं लगातार। यहाँ पर मैं आपको और तमाम चीजें एक बार दिखा देती हूँ।
जो कल की जो तस्वीर थी वो लगातार आपको मैंने दिखाई कि क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं। और चुनाव आयोग को तो इतना विरोध किया जा रहा है, लोग हड़का रहे हैं चुनाव आयोग को, लगातार चुनाव आयोग का विरोध करते हुए लोग अब नजर आ रहे हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग का राहुल गांधी को अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया है। ज्ञानेश गुप्ता है CEC के, यानी कि चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश जी, उन्होंने राहुल गांधी को अल्टीमेटम दे दिया और बहुत सारी चीजें कही, साफ साफ जितने भी सबूत रखे उन पर जवाब नहीं दिया, पर हाँ वो झूठे हैं इस पर जो है वो बोल दिया, वो सारी चीजों से नक्कर गए पीछे। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर अब लगता है कि ये शुरुआत हो चुकी है और अभी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि जब से एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी, पर चुनाव आयोग ने चू तक नहीं करी। कल चुनाव आयोग सामने आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसके बाद क्या होता है? कोई जवाब ही नहीं देता। पत्रकारों ने जिन्होंने जायज सवाल किए उनके जवाब नहीं दिए जाते हैं और ऊपर से हलफनामे की बात कर देते हैं। 7 दिन का अल्टीमेटम आप दे देते हैं। अब ये देखना है 7 दिन राहुल गांधी क्या खेल करने वाले हैं। सारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, बस देखते रहेगा हमारे साथ सच भारत।